नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो पिछले क्लास के अंतर्गत अपन साक्षात्कार यंत्रों की रचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसमें मैंने आपको साक्षात्कार निर्देशिका के बारे में, जिसको अपन कहते हैं इंटरव्यू गाइड के बारे में आपको बताया था। और आज अपन पढ़ेंगे शेड्यूल, साक्षात्कार अनुसूची जिसे कहा जाता है कि ये क्या चीज होती है। जैसा कि स्पष्ट है, इसको इंटरव्यू शेड्यूल भी कहते हैं। यह विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। इन प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता पूछता जाता है और रिक्त स्थान में उसके सामने लिखता रहता है। यह प्रश्नावली का ही एक रूप है। इसमें उत्तरदाता का नाम, स्थान, आयु, जाति, वैवाहिक स्थिति, धर्म, व्यवसाय इत्यादि का उल्लेख होता है और उसके बाद अध्ययन समस्या से संबंधित अनेक प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग औपचारिक और निर्देशित साक्षात्कारों के लिए किया जाता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार की प्रक्रिया में जो पद्धति वह अपनाता है वह सूचनादाता की बुद्धि क्षमता, योग्यता एवं शैक्षणिक स्तर पर निर्भर होती है। अतः इसका संचालन करते समय कुछ बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले आता है सूचनादाताओं से संपर्क। साक्षात्कार की प्रक्रिया में के अंतर्गत सबसे पहले सूचनादाताओं से संपर्क, कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स। साक्षात्कार में निर्धारित समय एवं स्थान पर उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करना इस प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। साक्षात्कारकर्ता सौम्य एवं गंभीर पोशाक, खिला हुआ चेहरा एवं हंसमुख व्यक्तित्व का होना चाहिए। उसे सर्वप्रथम मिलते ही अभिवादन करना चाहिए। प्रथम बार अध्ययनकर्ता का उत्तरदाता पर जो प्रभाव पड़ता है वही साक्षात्कार की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसी को श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार बताया कि प्रथम संपर्क में सूचनादाता के सांस्कृतिक प्रतिमानों के अनुरूप उसके मैत्रीपूर्ण अभिवादन करने के पश्चात साक्षात्कारकर्ता को अपनी इस भेंट का उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, प्रयोजन का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ पर्पज। जब साक्षात्कारदाता और उत्तरदाता दोनों आपस में मिलते हैं तो अपना परिचय देकर साक्षात्कार के उद्देश्य को बहुत सरल, स्पष्ट और मधुर भाषा में बता देना चाहिए। इससे दोनों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ताकि उत्तरदाता को प्रश्नों के उत्तर देने में किसी भी प्रकार की असहजता महसूस नहीं हो। पी.वी. यंग के अनुसार जब उत्तरदाता और रिसर्चर दोनों संपर्क स्थापित करते हैं तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों द्वारा निर्धारित पारस्परिक अभिवादन कर लेने के पश्चात साक्षात्कारदाता को ये बता देना चाहिए कि इस भेंट का मुख्य कारण क्या है, क्या उद्देश्य है, क्योंकि सूचनादाता भी यह जानने का अधिकारी होता है कि उसका साक्षात्कार क्यों किया जा रहा है, विशेष रूप से जबकि इसमें अधिक समय एवं श्रम व्यय होता है। तीसरा, इसका सहयोग याचना, अपील फॉर कोऑपरेशन।
सूचनादाता साक्षात्कार देने के लिए बाध्य नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा सहयोगी नहीं है, वो हमारे कोई एम्प्लॉय नहीं है या हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। इसलिए वो जो भी सूचना देगा वो हमें उपकृत करेगा। इसलिए हमें उससे ये विश्वास दिला लेना है, उसे स्नेह से बातचीत करने की ज़रूरत है और उन्हें बता देना चाहिए कि जो भी डेटा आपसे कलेक्ट किए जा रहे हैं कि उसकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी और उसकी प्रशंसा करके ही उत्तरदाता की रुचि तथा अध्ययन में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। मिस पामर ने लिखा है कि एक वैज्ञानिक उद्देश्य तथा अपने विषय क्षेत्र में गहराई रखने वाले योग्य क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो सरल तथा सुविधापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं, साक्षात्कार को प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं तथा सुगमतापूर्वक घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं। साक्षात्कार का प्रारंभ, बिगिनिंग ऑफ मैन इंटरव्यू। जब साक्षात्कारदाता से विषय से संबंधित वार्तालाप प्रारंभ किया जाता है और विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें पहले साक्षात्कारकर्ता को उसकी आयु, नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, योग्यता, पता, व्यवसाय, विषय से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। इस कार्य के दौरान साक्षात्कारकर्ता को बहुत गंभीर, सतर्क, तटस्थ एवं बुद्धिमानीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसमें सूचनादाता को बोलने का अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को अन्य व्यक्तियों के अनुभव किसी सूचनादाता के सामने नहीं बताने चाहिए। साक्षात्कार के समय प्रश्न इस प्रकार व्यवस्थित होने चाहिए कि उत्तरदाता क्रमबद्धता से उनका उत्तर देते रहे। पैटर्न के अनुसार प्रश्नों को पूछते समय पहले प्राथमिक प्रश्न पूछे जाना चाहिए, उसके पश्चात मुख्य विषय से संबंधित प्रश्न किए जाने चाहिए, जिससे पहले सरल तथा सामान्य प्रश्नों को ही पूछना, फिर धीरे धीरे गंभीर प्रश्नों की तरफ जाना चाहिए, ताकि साक्षात्कार की प्रक्रिया में उत्तरदाता को यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है अथवा उसका समय व्यर्थ ही बर्बाद किया जा रहा है। नेक्स्ट, उत्तर के लिए प्रोत्साहन। साक्षात्कार को सफल बनाने के लिए प्रश्न पूछते समय उत्तरदाता को प्रोत्साहन देते रहना या उसमें उत्पन्न अनिवार्य है। ऐसे वाक्य में जैसे, आपने तो बहुत उपयोगी सूचना दी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता है। आपने पूरी घटना ही स्पष्ट कर दी, आपने अत्यंत दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, इत्यादि जो हमारा समस्या के अनुकूल प्रयोग करके उत्तरदाता का उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। तीसरा, क्रोधित होने से बचाव। साक्षात्कारकर्ता को चाहिए कि वह सूचनादाता से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जिससे कि वह क्रोधित हो जाए और साक्षात्कार को बीच में ही समाप्त करना पड़े। अर्थात उत्तरदाता को ऐसे प्रश्नों को कभी भी नहीं पूछना चाहिए जिससे वह हमारे सामने क्रोधित होकर प्रश्नों का जवाब न दे और हमें भी भला बुरा कहने लगे। इसलिए ऐसे वक्तव्यों से बचने की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट जो है, उचित एवं समयानुसार प्रश्न। साक्षात्कार के समय यह उचित प्रश्नों का पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रश्न सदैव वो विषय चल रहा है उससे ही संबंधित होने चाहिए, अचानक अन्य विषय पर नहीं पहुंच जाना चाहिए। कंटिन्यूएशन अर्थात आपके अध्ययन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। गहन व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्नों से बचा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति को उत्तेजित कर सकते हैं। संतुलन बनाए रखना। कभी कभी साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता की सूचनादाता के बीच स्थिति बदल जाती है। ऐसे में साक्षात्कारकर्ता को व्यवस्था को संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। पीवीएन के अनुसार एक चतुर साक्षात्कारकर्ता को ऐसे वातावरण उत्पन्न कर लेना चाहिए कि जिससे साक्षात्कारदाता अपनी कहानी को निजी रूप में अपनी स्वाभाविक गति से सुन सके। सूचनादाता सहानुभूतिपूर्वक सुनने वाले को अधिक अच्छा समझते हैं, अतः सूचनादाता को निर्विरोध
अपनी बात कहने देना चाहिए। और भी कुछ सामान्य बातें हैं जो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इन बातों के अतिरिक्त साक्षात्कार के अंतर्गत अन्य बातों को ध्यान रखे जाना चाहिए। जैसे साक्षात्कार लेते समय उसे सदैव उचित प्रश्न पूछने चाहिए, उसे प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, ऐसे प्रश्न भी नहीं किए जाने चाहिए जिसके उत्तर बहुत संक्षिप्त हो। साक्षात्कारकर्ता को सदैव ही विषय पर रहने का प्रयास करना चाहिए। पथ प्रदर्शक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। आज्ञा देने एवं आदेशात्मक या उपदेश देने वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। दोहरे प्रश्न साक्षात्कार में नहीं पूछना चाहिए तथा सामान्य प्रश्नों की जानकारी सामान्य प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जैसे आपने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, वो कहता साहब एक लड़का और एक लड़की, और जब उनका नाम पूछते हैं और नाम पूछने के बाद जैसे उसने किसी लड़के का नाम बताया मोहन, तो आप पूछेंगे ये लड़का है या लड़की, तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा क्योंकि वह चिढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मोहन नाम हमेशा लड़कों का ही होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। नेक्स्ट है सूचनाओं का आलेखन, नोटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। साक्षात्कार के समय विभिन्न तथ्यों एवं उत्तरों को नोट करना उपयोगी होता है, लेकिन यह कार्य सरल नहीं है क्योंकि उसी समय लिखने से साक्षात्कार में व्यवधान आ जाता है। अतः ऐसी स्थिति में यह ठीक रहता है कि लिखने का कार्य किसी सहयोगी को सौंप दिया जाए अथवा टेप रिकॉर्ड की सहायता से उनका आलेखन करता जाए। इसके लिए उत्तरदाता की पूर्व अनुमति ले लेनी चाहिए। इस प्रकार साक्षात्कार की प्रक्रिया बड़ी सावधानी पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। तीसरा, इसके अंतर्गत साक्षात्कार का समापन एवं प्रतिवेदन, कंप्लीशन ऑफ द इंटरव्यू एंड रिपोर्टिंग, ये चरण काफी महत्वपूर्ण है। इसको 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला, साक्षात्कार की समाप्ति, क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार की समाप्ति भी सुंदर ढंग से होनी चाहिए। अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछने के बाद साक्षात्कार की समाप्ति की जाती है। इसमें अनेक सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जैसे यदि संबंधित प्रश्नों के उत्तरों के बाद भी साक्षात्कारदाता सब कुछ कह चुका होता है तो उसकी गति मंद हो जाती है, यहाँ वह रुकने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि साक्षात्कार समाप्ति की ओर है। साक्षात्कारदाता को विश्वास दिलाना चाहिए कि उससे प्राप्त सूचनाएं गुप्त रखी जाएगी। साक्षात्कार के बाद साक्षात्कारकर्ता कभी कभी अपने अनुभवों से भी लाभान्वित कर सकता है अथवा कुछ मनोरंजनात्मक वातावरण प्रस्तुत करके साक्षात्कारदाता की थकान दूर कर सकता है। साक्षात्कार के अंत में साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए तथा उसके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहिए और भविष्य में भी सहयोग की अपेक्षा के साथ विदा लेनी चाहिए। दूसरा, आलेखन, रिकॉर्डिंग। साक्षात्कार की समाप्ति के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य साक्षात्कार को लिखना। जहाँ तक हो सके साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार के बाद जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट लिख लेनी चाहिए। जितनी वह देरी करेगा उतनी ही तथ्य वह भूल जाएगा या छूट जाएंगे, कंटिन्यूटी नहीं रह पाएगी। इसलिए तुरंत उसको लिखने की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार से लौटने के बाद अपने द्वारा लिखी गई संक्षिप्त टिप्पणियों की सहायता से रिपोर्ट लिखने का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए। श्रवण शक्ति के आधार पर क्रम से निष्पक्ष तथ्यों को जो कि अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है उन्हें लेखबद्ध कर लेना की आवश्यकता रहती है। तीसरा, साक्षात्कार प्रतिवेदन, इंटरव्यू रिपोर्ट। साक्षात्कार प्रतिवेदन भी साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतिवेदन तैयार करने के लिए साक्षात्कारकर्ता द्वारा लिए गए नोट्स, टेप रिकॉर्डर आदि की सहायता की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर ही संकलित की गई सूचनाओं का निर्वचन एवं वर्गीकरण किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रतिवेदन तैयार करने में अनुसंधानकर्ता को निष्पक्ष होना चाहिए तथा साक्षात्कार के तुरंत पश्चात प्रतिवेदन तैयार कर लेना चाहिए ताकि कोई महत्वपूर्ण बात रह न जाए।
बर्गेस के अनुसार प्रतिवेदन निश्चय ही सूचनादाता को के बाहरी व्यवहार का वर्णन मात्र नहीं है, अपितु यह उसके व्यवहार, उसके जीवन की योजना तथा वर्तमान समस्या के प्रति उसकी मनोवृत्ति के जीवन इतिहास पर भी प्रकाश डालता है। इस प्रकार एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण हैं जो कल अपन इसका अध्ययन करेंगे। और उससे पूर्व जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट किया कि किस प्रकार साक्षात्कार होना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैंने आपको विस्तार से आपके सामने बताया। इसका पूरा मैं सोचता हूँ शायद समझ में आ गया होगा। और कल अपन इसको नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।